दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रही भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जी हां दोस्तों, और ये बड़ा फैसला एक तरीके से राज ठाकरे के लिए भी झटका के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कक्षा 5 तक अब तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आपको बताता हूं कि आखिर पूरी खबर क्या है। देखिए, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से भाषा को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ था और कई सारे वीडियोस, कई सारी खबर आप देख ही रहे थे कि लगातार किस तरीके से मराठी में काम करने के लिए या बोलने के लिए तमाम जो बातें हैं, बयान हैं, वो सब कुछ राजनीतिक चल रहे थे। लेकिन सबके बीच में देखिए दोस्तों, सरकार ने पहली से 5वीं क्लास तक के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया है देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने। नया पाठ्यक्रम इसी साल यानी कि 2025 और 26 से लागू होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्कूल के शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत नया शैक्षणिक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। नई नीति के तहत अब राज्य में मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अब पढ़ाई जाएगी। दोस्तों, ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र में लिया गया है क्योंकि काफी समय से हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र में बार-बार जो है वो भाषा को लेके विवाद चल रहा था। बार-बार चीजें जो है घूम फिर कर सामने आ रही थी। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हम देखें कि देश में भी हमने देखा कि कई जगहों पर हिंदी भाषा को लेके विवाद चल रहा था। और अब देखिए कि बता दें कि स्कूल जो और जानकारी है, पहले वो आपको बता दूं पूरी जानकारी, उसके बाद हम आपको इस पर और अपडेट देंगे कि 2 भाषाएं जो है वो पहले से पढ़ाई जा रही थी, लेकिन नई नीति के तहत छात्रों को 3 भाषा जो है अब पढ़ाई जाएंगी स्कूलों में। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। और आपको बता दें कि इसके लिए जो बातें सामने आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि ये फैसला क्यों अहम है, क्यों जरूरी है, जो बातें कही जा रही हैं वो ये है कि इससे कहा जा रहा है कि जो आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान होगा और साथ ही साथ देश में बहुभाषी होंगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी खुलेगी। ये तमाम बातें जो हैं वो कह रही हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या कहती है सरकार, क्या कह रही है इसको लेकर के, वो भी आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि यह बदलाव छात्रों के समग्र विकास और संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, ये तमाम जो बातें हैं वो डिटेल है मैंने आपको दे दी। आपको देख लिया आपने कि कक्षा 1 से लेके 5 तक किस तरीके से अब हिंदी भाषा जो है तीसरी जो है वो भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा, अनिवार्य होगा। लेकिन सबके बीच में अगर आप राजनीतिक गहमा-गहमी देखें तो पिछले कुछ दिनों से हमने महाराष्ट्र में देखा था कि भाषा को लेके विवाद लगातार चल रहा था। कई जगहों से वीडियो आ रहे थे जहां पर कई बैंकों की वीडियो आए जहां पर मराठी भाषा में काम करने के लिए कहा गया और कुछ तो हाथापाई के भी वीडियोस आए थे जहां पर हिंदी बोलने वालों पर कि आप मराठी में बात करिए, तमाम बातें। और जिसके बाद सियासत गर्मा गई थी, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली से भी बहुत सारे नेताओं के बयान इस मामले पर आए थे। लेकिन अब देखिए कि नई शिक्षा नीति के तहत अब महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा फैसला किया। अब इससे स्टूडेंट्स को कितना फायदा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि फायदा होना ही चाहिए क्योंकि बहुभाषी जितना ज्यादा होंगे, जिस तरीके से इंग्लिश को तरजीह दी जाती है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट में अगर काम करना है तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तमाम बातें होती हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से भाषा को आगे बढ़ाया जा रहा है, अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़े फैसले हो सकते हैं। हालांकि जो फायदे थे वो सरकार गिना रही है, लेकिन क्योंकि ये बहुत अहम खबर है जो आपसे जुड़ी हुई है, जो हमसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके हमारे बच्चे सभी जो हैं वो पढ़ते हैं स्कूलों में, तो जो शुरुआत के जो स्कूल के दिन होते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उसमें अब ये जरूरी कर दिया गया है। हालांकि अब देखिए आने वाले समय में क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, इससे पहले भी आपको बताया था कि नई शिक्षा नीति के तहत कई सारे और बदलाव भी किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है। दोस्तों, ये फैसला ऐसे समय में आया है, ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है
इसीलिए ज्यादा खबर हेडलाइन बन रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हिंदी भाषी वर्सेस मराठी भाषा का जो विवाद चल रहा था, जो राजनीति गरमाई हुई थी इसको लेकर के, वो हेडलाइन बन रही थी लगातार। इन सबके बीच में अब ये खबर आना, तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या वो जो पहले विवाद चल रहा था, क्या उसको देखते हुए ये किया गया है, ये बहुत पहले से ये प्लान किया जा रहा था। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब शुरू हो गई हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत जो सरकार ने फैसला लिया वो हमने अब तक पहुंचा दिया। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर बात देवेंद्र फडणवीस की हो रही है, तो और एक खबर आपको दे देता हूं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों बारामती में जो एयरपोर्ट का जो शुरू हुआ है काम, उसको लेके मालूम ही होगा आपको कि बहुत सारे खबरें बन रही हैं, और इस समय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों साथ में नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जो है वो सब तीनों साथी में दिखाई दे रहे हैं, संबोधन जो हो रहे हैं तीनों एक जगह दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया है जो कि अब सुर्खियां बन रहे हैं, और वो ये, एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो विकास की जो उड़ान है, इसका पायलट जो था वो मैं था। पहले जब मैं सीएम हुआ करता था तो जो काम चल रहे थे उसको लेकर के एक जगह तीनों नेता इकट्ठा हुए थे, वहां एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये जो उड़ान है विकास की, इसका पायलट पहले मैं हुआ करता था, और सह पायलट जो थे वो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार थे। लेकिन अब पायलट बदल चुका है, अब पायलट जो है वो देवेंद्र फडणवीस हो गए हैं, और मैं जो हूं और अजीत पवार वो सह पायलट हो गए हैं। तो उन्होंने इस बात का जोर दिया कि जो विकास की गति, जो विकास से काम हो रहे हैं, जिसके बारे में मायावती के नेता बात करते हुए सुनाई देते हैं, उसका पायलट मैं था। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रेडिट जो है वो लेने की कोशिश एकनाथ शिंदे ने की है, क्योंकि लगातार आपको पता है कि कोशिश, जो जानकार मानते हैं, जो तमाम विश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि एकनाथ शिंदे भले ही सीएम ना हो, लेकिन अभी भी वो अपने आप को सीएम ही समझते हैं। कई बार वो कह भी चुके हैं कि जनता की नजर में वो अभी भी सीएम है, और उनकी ही पार्टी के नेता कहते हैं कि जनता के लिए तो एकनाथ शिंदे ही सीएम है अभी भी उनके दिलों में। तो ये कई बार ये बातें कही जाती हैं कि भले ही पोजीशन में देवेंद्र फडणवीस सीएम हो गए हों, लेकिन अभी भी सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे। तो कोशिश की जाती है कि उनको उसी तरीके से जो है उनकी इमेज या उनका वर्चस्व दिखाया जाए, और जो खबरें आती हैं कि उनका वर्चस्व कम हो गया है, एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया, उसको काउंटर करने के लिए भी ये बातें की जाती हैं। हालांकि राजनीति है, और राजनीति में तमाम तरह तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने ये बात कही, उससे ये आकलन लगाया जा रहा है कि ये कोशिश थी बताने की कि जो कुछ भी काम चल रहा है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने जब एज अ सीएम वो थे तब हुई थी, और अब उद्घाटन वगैरह जो भी हो रहा है या बाकी चीजें चल रही हैं, तो अब जो है वो एज अ डिप्यूटी सीएम जा रहे हैं। लेकिन ये याद दिलाना नहीं भूले कि उनके सीएम रहते शुरू हुआ था काम। तो ये जो मायावती के भीतर पिछले कुछ दिनों से चल रहा था खींचतान, ये उसका नतीजा भी माना जा रहा है, क्योंकि लगातार आपको पता ही है कि एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे बीच में, फिर बीच में खबर आई कि एकनाथ शिंदे अजीत पवार से भी नाराज चल रहे हैं, दोनों डिप्यूटी सीएम आपस में नहीं बन रही उस तरीके से, बहुत सारी बातों को लेकर खींचतान चल रहा है। पहले पावर बंटवारे को लेकर के था, और अब फंड बंटवारे को लेकर के हो रहा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास आता है, तो एकनाथ शिंदे के लिए वो फंड जो है इजिली अवेलेबल नहीं करवा रहा है। फाइलें जो हैं वो एकनाथ शिंदे की बड़े बड़े मंत्रियों की अटकी हुई हैं, फंड क्लियर नहीं हो रहे। तो ये तमाम शिकायतें भी लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से सुनने को मिला था, और ये भी कहा गया था कि कई सारी फाइलों को जानबूझ करके रोका जा रहा है। अब देखिए, मायावती के भीतर तीनों पार्टियां प्रमुख पार्टियां हैं, लेकिन किस तरह से खींचतान चल रहा था वो लगातार हमने आपको दिखाया। अब ऐसे में जब इस तरीके से खबरें आती हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी मायावती के भीतर जो क्रेडिट लेने की होड़ है कि ये मैंने किया, वो भी कम नहीं हुआ, क्योंकि सभी को पता है कि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव भी हैं, बीएमसी चुनाव भी हैं, और इन चुनावों में जनता के सामने ये मैसेज जाना कि इस नेता के अंडर में ज्यादा काम हुआ है, ये बहुत जरूरी है, और ये हर नेता समझते हैं, और इसीलिए एकनाथ शिंदे जो है वो पीछे नहीं रहना चाहते इस रेस में। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।